नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो सरेंडर का भुगतान करते हैं, हम 15 दिन का पीएल उठाते हैं हर वित्तीय वर्ष में, उसका बिल है वो आईएफएमएस के ऊपर कैसे बनता है, तो उसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने डीडीओ की एसएसओ आईडी है वो लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड लगाकर गूगल के अंदर। यहाँ से मैं लगा देता हूँ आईडी और पासवर्ड अपने डीडीओ की। आईडी पासवर्ड और कैप्चा लगा डाल देंगे साथियों यहाँ से। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद साथियों हम IFMS 3.0 टैब पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम अपने जो डीडीओ रोल है ऐड है जिस डेस्क के अंदर, सबसे पहले कार्य है इसका डीडीओ रोल के अंदर होता है, फिर अच्छों में होता है। तो सबसे पहले हम अपने डीडीओ के अंदर जाएंगे, यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद ये डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा। तो उसके लिए साथियों हम जाएंगे, अब सैंक्शन के अंदर जाएंगे, बिल्स के अंदर लिखा है सैंक्शन। यहाँ पर सैंक्शन के पहला ही ऑप्शन है रिक्वेस्ट लीव सरेंडर, जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे साथियों। उसके बाद ऑप्शन आएगा एड सरेंडर लीव, इस पर क्लिक करेंगे। एड सरेंडर लीव प्लस का आइकन बनाया जो, यहाँ से करने के बाद हम जिस भी एम्प्लॉय का बना रहे हैं बिल उसको सर्च करेंगे, उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे और सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम साथियों एम्प्लॉय है वो सर्च हो गया। अब एम्प्लॉय के सामने है वो ऑप्शन आ रहा है एक एड लीव, उस एड लीव के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी और नीचे हमारे पास है सेलेक्ट ईयर का ऑप्शन आ गया। हम जब 2026-23 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर है अप्लाई डेट, जो एम्प्लॉय है अपने को फॉर्म भर के देता है उसकी डेट लगा देंगे। फिर आया बैलेंस लीव, जो कार्मिक है उसके खाते में कितनी पीएल अभी शेष है टोटल वो लगाएंगे। फिर आ गया इंटर सरेंडर लीव, यहाँ पर वो कितनी उठाना चाहता है, मैक्सिमम 15 होती है एक साल में, तो हम 15 इंटर करके कर देंगे। नीचे है डॉक्यूमेंट, जो हमने ऑफिस से सैंक्शन ऑर्डर निकाला है वो ऑर्डर अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है जो डीडीओ लेवल से हैं उनकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, उसका मैसेज आ जाएगा। मैं साथियों 2 एम्प्लॉय का बना रहा हूँ, तो एक और एम्प्लॉय का इसी तरह से ऐड कर लेंगे। अगर आप भी 2 एम्प्लॉय का बना रहे हो तो एक साथ उनका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, अलग अलग आपको ऑर्डर जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अब दूसरे एम्प्लॉय का भी सर्च कर लिया, यहाँ से उनकी अप्लाई डेट लिख देंगे फॉर्म की, उनके अकाउंट में जितनी टोटल पीएल है वो लगा देंगे और कितनी उठा रहे हैं वो लगा देंगे। इसके बाद नीचे उनका ऑर्डर है, जो ऑफिस से हमें सैंक्शन ऑर्डर निकालते हैं पीएल उठाने का, ऑर्डर अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ भी सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये 2 रिक्वेस्ट है हमारी 2 एम्प्लॉय की, वो डीडीओ लेवल से लग चुकी है। अब साथियों मेन डीडीओ पर कार्य खत्म हो गया, अब हमें एचओ रोल के अंदर जाना है। एचओ रोल में जाने के बाद यहाँ से हम एचओ रोल सेलेक्ट करेंगे अपना और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आने के बाद साथियों यहाँ पर नीचे नीचे ऑप्शन आएगा वो भी सैंक्शन का, जो डीडीओ में था। इसके अंदर साथियों जो दूसरा ऑप्शन है, पहला है रिक्वेस्ट लीव सरेंडर, इसको छोड़ना है। जो दूसरा ऑप्शन है लीव सरेंडर रिक्वेस्ट, उस पर करना है। पहले ऑप्शन के अंदर तो हम डीडीओ में कार्य करते हैं, यहाँ पर दूसरा आ गया लीव सरेंडर रिक्वेस्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें ईयर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद गेट रिक्वेस्ट, जैसे ही गेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो जिनकी रिक्वेस्ट हमने लगाई है उनके नाम यहाँ पर शो होंगे। उनके सामने वेरीफाई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और उनकी जो पीएल की एंट्री हमने की थी वो दिखाई दे जाएगी और इसको यस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे एम्प्लॉय को भी वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद दोनों एम्प्लॉय के सामने चेक बॉक्स है वो ओपन हो गए, इन पर टिक करेंगे और जनरेट सैंक्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये उनकी सेक्शन है, जो ऑफिस ऑर्डर होता है आईएफएमएस जारी करता है, वो ऑर्डर है जारी हो गया है। अब इस ऑर्डर पर साथियों हमें साइन करने होंगे हमें, तो हमें एक तो ओटीपी से साइन कर सकते हैं, जो ई साइन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ई साइन से, और एक है डिजिटल साइन, हम डोंगल से साइन कर सकते हैं। अगर आपके पास डोंगल रजिस्टर नहीं है तो आप ओटीपी से साइन कर लीजिए। मैंने डोंगल रजिस्टर कर रखा है तो मैं डोंगल से है उनके ऊपर ऑर्डर पर डिजिटल साइन कर देता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये साइनिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है, थोड़ा लोड हो रहा है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा यूज़फुल लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों, कमेंट भी करें, थोड़ा हौसला बढ़ेगा आपके एक लाइक से।
उसके बाद साथियों डॉक्यूमेंट है वो साइन हो गए हैं, इसको मैं काट देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये साइन हुआ ऑर्डर आ गया है, इसको हम डाउनलोड करके रखना चाहे तो रख लें, डाउनलोड कर ही लें, ये बाद में कभी दिखाता नहीं है आगे। इसके बाद साथियों DDO लेवल से हमारा कार्य है वो HO से पूरा हो गया है, सॉरी। अब हम वापस से DDO लेवल पर जाएंगे और वहाँ पर इस बिल जनरेट करेंगे। अब तो यहाँ पर आने के बाद मैं DDO लेवल ऑन कर लेता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर। अब यहाँ पर साथियों हमें बिल्स के ऑप्शन पर आना है DDO लेवल के अंदर। यहाँ से मैं बिल्स का ऑप्शन है वो सेक्शन के ऊपर जो बिल्स है उसके ऊपर आएंगे हम बिल्स का। इसके अंदर साथियों हमें ऑप्शन दिखाई देगा सरेंडर बिल का, DA एरियर बिल है उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा सरेंडर बिल। हम सरेंडर बिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया बिल जनरेशन, बिल जनरेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया ईयर 2026-27 है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आ गया ग्रुप, आपका एम्प्लॉय कौन से ग्रुप के अंदर है वो हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैथ है, प्लान, नॉन प्लान। तो मैं सेलेक्ट करके और सर्च पर क्लिक कर देता हूँ तो वो एम्प्लॉय के डिटेल आ जाएगी। चेक बॉक्स पर टिक करके इनिशिएट पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह उन एम्प्लॉयज़ का बिल है वो जनरेट हो गया है साथियों। अब बिल को हमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो बिल जनरेट हुआ है उसी आप जाएंगे हम बिल लिस्ट पर, यहाँ से आपको वो दिखाई दे जाएगा साथियों बिल। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे और नॉन प्लान और सर्च, अब ये बिल जनरेट हो गया, इसका हम बिल नंबर पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी डिटेल आ गई बिल की, हमारी ग्रोस अर्निंग वगैरह डिडक्शन। अगर आप यहाँ से मॉडिफाई करना चाहो कटौती वगैरह तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट लगा देंगे साथियों, एक तो जो ऑफिस यहाँ आपने ऑर्डर निकाला है वो, और एक जो IFMS से निकला है ऑर्डर, वो दोनों ऑर्डर यहाँ से हम अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्रोसेस का, उस पर क्लिक करेंगे, ये सारे चेक बॉक्स यस करके यस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से OTP जाएगी अपनी DDO के पास, वो OTP एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। तो जो PL का बिल है साथियों वो हमारा ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। इस तरह से हम IFMS के ऊपर बिल बना सकते हैं साथियों। आपको मैं स्टेटस भी दिखा देता हूँ जो बिल हमने अभी फॉरवर्ड किया है। बिल स्टेटस में जाएंगे तो ये साथियों नीचे दिखा रहे हैं, नीचे वाला बिल है वो फॉरवर्ड, एक मैंने 2 एम्प्लॉय का बनाया था अलग अलग, तो एक का फॉरवर्ड अभी नहीं किया है, एक जो नीचे वाला बिल है वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इस तरह से साथियों हम जो IFMS पर है बिल बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।